Hello बच्चों, let's see this question. The question says phenol is less acidic than ऑप्शन ए दिया है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी इज पैरामिथॉक्सीफिनॉल, ऑप्शन सी इज एसिटाइलिन, ऑप्शन डी इज इथेनॉल। ठीक है ना। तो क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट तो हमारे पास जो फिनॉल है, फिनॉल की जो एसिडिटी होती है, ठीक है, ये हो गया हमारा फिनॉल। इसकी एसिडिटी होती है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल depends on polar nature of OH bond due to resonance। ठीक है। अब देख लेते हैं, अदर से कंपैरिजन करके देख लेंगे इसका। तो अब ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन इज एसिटिक एसिड। ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, नाम में ही छुपा है एसिड, ये क्या हो गया? दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो इसकी जो एसिडिटी होती है वो फिनॉल से क्या होती है? ज्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं एसिटिक एसिड जो होता है वो फिनॉल से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। ये एसिडिटी का ऑर्डर है। ठीक है। एसिडिटी, तो नाम में ही एसिटिक एसिड छुपा हुआ है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की। बी में क्या दिया है? पैरामिथॉक्सीफिनॉल। पैरामिथॉक्सीफिनॉल क्या बनेगा? ये हमारा फिनॉल हुआ, इसके पैरा पोजीशन पे लगा दे मिथॉक्सी ग्रुप, OCH3 ग्रुप। तो OCH3 ग्रुप कैसा ग्रुप है? हम बोलेंगे ए यहाँ पे प्लस आर ग्रुप शो करता है। प्लस आर की जगह पे अब हम बोले प्लस एम तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। ये प्लस एम, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, और माइनस आई ग्रुप शो करता है। लेकिन प्लस एम जो होता है वो ग्रेटर देन होता है माइनस आई से। ठीक है ना। यहाँ पे तो ए इलेक्ट्रॉन प्लस एम से ढकेलेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, सो polarity of OH bond decreases, and hence acidity decreases। ठीक है। तो क्या पता चला कि जो फिनॉल की एसिडिटी होती है वो किससे ज्यादा होता है? पैरामिथॉक्सी फिनॉल से। ठीक है। पैरामिथॉक्सी फिनॉल से। तो यहाँ पे क्या होगा? पैरामिथॉक्सी फिनॉल यहाँ आ गया, पैरामिथॉक्सी फिनॉल। ठीक है।
ये चीज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास क्या बचा हुआ है, और अब इसके बाद बचा है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? एसिटिलीन। एसिटिलीन, एसिटिलीन क्या होता है स्ट्रक्चर? सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तो इसका जो ए हाइड्रोजन होता है इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। ए NaOH से रिएक्ट करके हाइड्रो NaOH से रिएक्ट करेंगे तो ए, ठीक है ना, रिएक्ट कर जाता है और यहाँ H हट के वहां Na लग जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे तो इसकी एसिडिटी इसके जस्ट बाद होगी, और इसके बाद से हम बात कर लेते हैं डी, ठीक है। तो डी क्या होता है? इथेनॉल। ये होता है C2H5OH, इथेनॉल। तो ये तो कम होगा, सबसे कम होगा इसी का, ठीक है, सबसे कम होगा इसी का। तो हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा किसका है इसमें? सबसे ज्यादा होगा ए का, एसिडिटी सबसे ज्यादा होगा ए का। ए के बाद किसका होगा? फिनॉल का। फिनॉल के बाद क्या है? बी का होगा। बी के बाद किसका होगा? सी का होगा। और सी के बाद किसका होगा? डी का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इतना करने की जरूरत नहीं था, पूछा था कि फिनॉल की एसिडिटी किससे कम होगी, ठीक है। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, फिनॉल का एसिडिटी किससे कम होगा? तो हम बोलेंगे ए से, मतलब एसिटिक एसिड से कम होगा। ओके, सो द फाइनल आंसर इज एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।